ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के महात्म्य का चौथा अध्याय। कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार और दीपदान एवं आकाश दीप की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न ही कोई भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांगकर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि पांच भूतों से बने हुए और पीव एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुछ की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदनंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगुरे पर एक मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार एक मास तक विधिपूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। मैं सर्व स्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन करा इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री पुत्र पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो चार भुजाधारी शंख चक्र गदा आदि आयुधों से सुशोभित हो पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया।
वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभ्य प्रेतोभ्य नमो धर्माय विष्णवे नमो ययाय रुद्राय कांतारपत्ये नमः। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जयकार का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। इसके साथ ही कार्तिक माह के चौथे दिन की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।